भवानी शंकर, वो शिव तत्व जो निर्गुण निराकार है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा ही है भाई। ऐसे जो हमें बताती है श्रुति, उस शिव जी को हम भवानी शंकर के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। वो हैं, साथ में भवानी है, वो शक्ति है, निग्रह करने वाली, अनुग्रह करने वाली, इस संसार को चलाने वाली। उसको माँ के रूप में हम जब पुकारते हैं भवानी शंकर, वो अपनी माया शक्ति जो है समेट लेती है। भगवान का जो सगुण रूप है, जो ऐश्वर्य है, वो प्रकट करने लगती है। उससे हमारे जीवन में एक लचक आने लगती है, एक रस आने लगता है। नहीं तो फिर यहीं पे खिन्न होकर फिर भगवान की उपासना में जोश कैसे आए। पर वो लचक जो है जीवन में, वो रस जो है, वो विषय के रस से हम प्रेरित नहीं हो रहे हैं। विषय को ठीक तरीके से संभालने का हम जो सीख रहे हैं, उसका रस आने लगता है। विषय को लेके, विषय आसक्ति को लेके जब हम विषय से व्यवहार करते हैं, हाउ डू आई यूज़ दिस for my benefit, this is the first thing. But a certain grace that comes because of your upasana, how do I deal with it correctly? I get a bit better picture, I get a better understanding. I want to become a nimitta. This is not going to fulfill me, but I don't want to be burdened by it. Then how do I go about it? So तशी एक बोध हम कमेळु सुरजता सगुण आराधने केल्यारी धावाले त्या एक ऐश्वर्य तो प्रकट करता आमच्यान तो एक सामर्थ्य देता हाउ टू डील ग्रेसफुली विद इट. दैट ग्रेस शुड कम इन लाइफ. So all the participation that happens, that is what we want. How to deal with our lives more intelligently, so that ध्यान करो बसल्यारी ध्यानाचे आमी म्हणटा ती वेदांत श्रवण असो जाल्यार खंयचे ते ब्रह्माकार वृत्ती येता त्या वेळारी मनाचे चांचल्य आमी ती ध्यान करने बैठते, जप करने बैठते हैं, उस समय विषय हमें हमारे अंतःकरण को फिर से ग्रस्त न करे, ऐसे हम जीना सीखना चाहते हैं. इसके लिए हम आराधना करते हैं. वो जब अनुग्रह करने लगती है तब जाके वो बल मिलता है और जितना चाहिए बस उतना ही व्यवहार होने लगता है. और पूर्ण आकर्षण जो है अंतर्मुखता की ओर हमें ले जाता है. मुझ में ही है भगवान, मैं भगवान में ही हूँ, ऐसे एक विश्वास उत्पन्न होने लगता है. वहाँ पे मन समाहित होता है. इसलिए उपासना में भगवान का चिंतन, वो पशुपति हैं, पशु को हाथ में धरे हुए हैं. तो ये पशु कौन है? तो मेरा चंचल मन वही पशु है, इधर उधर देख रहा है. जब मेरी नज़र है, मेरी दृष्टि भगवान की ओर जाती है, तब मुझे पता चलता है मुझे धारण करने वाले वही हैं. तब वो एक संतोष आने लगता है, एक आश्वासन जीवन में मिलता है और अनुग्रह प्राप्त हुआ ही है. इसीलिए फिर से उपासना में तीव्रता आती है. खड्ग धारण किए हुए हैं, परशु धारण किए हुए हैं. सो परशु से जो प्रारब्ध के वश में हम जटिल प्रारब्ध में फंसे हुए हैं, उन बंधनों से भी हमें मुक्त करने का सामर्थ्य इसी शिव तत्व में है. ये तो निर्गुण की बात नहीं हुई, सगुण साकार की बात हुई. पर immediate gains, not at the expense of my own self. I won't be relegated into something, another yoni again. Ani bhog yoninत नक्का ह्यांची ह्या जन्मांतून ते बंधन सुट्टो म्हण तशी सामर्थ्य दित्तल भवानी शंकरू परशु हातांतू धारण केल्लेलो तागल हांव आराधन करतस अशी कनेक्ट करूं का ते सरू रूपय जावंक पडटा उपासन करतना. तांतू इतली शुद्धी येता की तुम्ही ध्यान करतना मागीर अतद्व्यावृत्या चकितमभिधत्ते श्रुती तें ताजे बोध होच मगल देव नाम रुपाचे परे जावन तागल एक सलग जाता. हांव सुद्दां ह्या नाम रुपान तूं बद्ध ना म्हणून मोक्षाचे एक झलक म्हणटा ती मेळू सुरू जाता. प्रत्येक साधकाक तशी जावंका मागीर उत्साहपूर्वक हें सगळें केल्लेलें सार्थक जाता म्हणून विश्वासू तशी जावं म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती.